हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरदान गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो भाई, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाता है। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर एनटीएससी, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स, किसी भी टाइप का ओलंपियाड आप चाहो। यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई में आप एनसीईआरटी चाहो या किसी भी फेमस ऑथर की बुक चाहो, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड इज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि 2 चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है। नो, पूरा कंटेंट आपको यहां पे मिल जाएगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कंटेंट। ऑल यू नीड टू डू इज विजिट द वीडियोस, वॉच देम एंड लर्न फ्रॉम देम एंड एंजॉय। राइट, देखते हैं कि भाई इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सम माई सीक्वल के सीक्वल एलिमेंट्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और हम देखने वाले हैं भाई ऑपरेटर्स। तो सीक्वल एलिमेंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं या किसी भी लैंग्वेज की बात करूं, ये जैसे कि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑपरेटर्स। बट अगर मैं सीक्वल की बात करूं, एसक्यूएल की बात करूं, तो यार एसक्यूएल में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसमें यह भी है कि सिर्फ ऑपरेटर्स ही नहीं है, मतलब ऑपरेटर सिंबल के हिसाब से नहीं है, ऑपरेटर फंक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फंक्शंस के फॉर्म में भी ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स होने की वजह से, बहुत सारी चीजें होने की वजह से हर चीज याद रखना इज नॉट पॉसिबल। ऑल्दो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक ऑपरेटर्स जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी, हम आगे यूज कर रहे होंगे, वेयर क्लॉज के साथ यूज कर रहे होंगे या फिर नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं अपन इसमें, तो जो हम चीजें कर रहे होंगे वो मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो हम ऑपरेटर्स आगे देखने वाले हैं। बट साइमल्टेनियसली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो MySQL के ऑफिशियल डॉक्स है वहां पे जाके आप इसके ऑपरेटर्स के सारी पूरी जितने भी लिस्ट है वो आप निकाल सकते हो। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो जैसे आप लोगों को पता है, हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, दैट इज एसक्यूएल व्हिच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब एसक्यूएल बोलो या सीक्वल बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स MySQL में। तो यार ये ऑपरेटर्स हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, पाइथन में भी आपने देखा है, तो ज्यादा हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो देयर इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल ऑपरेटर। ठीक है, सो ये क्या करता है, एडिशन क्या करता है, एडिशन ऑफ 2 ऑपरेंड्स, तो इन 2 नंबर्स को ऐड करने का काम करता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड, सो राइट ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट कर देता है लेफ्ट ऑपरेंड से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ऑपरेंड्स, तो 2 ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। डिवीजन ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड, तो लेफ्ट ऑपरेंड को की मतलब लेफ्ट ऑपरेंड से डिवाइड, सॉरी लेफ्ट ऑपरेंड को डिवाइड कर सकते हो राइट ऑपरेंड से। फिर मॉड्यूलस इज द रिमाइंडर, अगेन जैसे हमने पाइथन में भी देखा है, सो द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड। तो जब आपने लेफ्ट ऑपरेंड को डिवाइड किया, सॉरी लेफ्ट ऑपरेंड को डिवाइड किया राइट ऑपरेंड से, जो रिमाइंडर आएगा वो आप इससे निकाल सकते हो मॉड्यूलस ऑपरेटर से, जो हमने पाइथन में भी देख रखा है। जैसे कि अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि मुझे डिवाइड करना है, याद दिलाता हूं मैं आपको, जैसे मुझे डिवाइड करना है 10 को 3 से। ठीक है, तो 3 3 सा 9 आता है ना, 10 - 9 1 होता है। अगर मुझे 1 चाहिए कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज कर सकता हूं। राइट, 10 मॉड्यूलो 3 लिख सकता हूं, तो मुझे 1 मिल जाएगा। राइट, इसी तरीके से हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पाइथन में थे। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। अच्छा, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू में ध्यान दीजिएगा कि ये साइन तो है ही, ये तो हम नॉट इक्वल्स टू के लिए हर जगह यूज करते ही हैं। एसक्यूएल में या MySQL में आपके पास ये भी एग्जिस्ट करता है, 2 एंगुलर ब्रैकेट्स भी क्या करते हैं, नॉट इक्वल्स टू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रेटर देन मतलब if the value of the left operand is greater than that of the value of the right operand, the condition becomes true, if not then false। ठीक है, तो अगर लेफ्ट ऑपरेंड की, अच्छा ये क्या है, ये ट्रू बूलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। लेफ्ट वैल्यू बड़ी है कि नहीं है राइट ऑपरेंड से, मतलब राइट वाले से। इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे वेयर क्लॉज में आगे। ठीक है, तो जब आपको लेफ्ट क्वांटिटी बड़ी है कि नहीं राइट क्वांटिटी से, ये जानना है तो आप ग्रेटर देन सिंबल का यूज करते हैं। लेस देन का यूज करते हैं if the value of left operand is less than that of the value of the right operand, the condition becomes true, if not then false। तो अगर a छोटा है b से, तो ये आंसर ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। यहाँ पे a बड़ा है अगर b से, तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या करता है, बोथ ऑपरेंड्स हैव इक्वल वैल्यू, द कंडीशन बिकम्स ट्रू, इफ नॉट देन फॉल्स। तो सिंगल इज इक्वल्स टू ध्यान रखिएगा, ये असाइनमेंट का काम करता है। डबल इक्वल्स टू क्या करता है, चेक करने का काम करता है। तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करें तो डबल इक्वल्स टू की बात करें, तो डबल इक्वल्स टू क्या करेगा, आपका चेक करेगा कि 2 चीजें इक्वल है कि नहीं।
सो इफ बोथ द ऑपरेंड्स हैव इक्वल वैल्यू द कंडीशन बिकम्स ट्रू, इफ नॉट देन फॉल्स। तो अगर दोनों ट्रू है, मतलब दोनों ए और बी बराबर हैं, तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। और इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे भाई, आगे बहुत यूज करने वाले हैं आगे, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू, इफ बोथ द ऑपरेंड्स डू नॉट हैव इक्वल वैल्यू द कंडीशन बिकम्स ट्रू, इफ नॉट देन फॉल्स। तो अगर दोनों ही मतलब लेफ्ट और राइट दोनों ही ऑपरेंड्स इक्वल हैं तो आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स, और अगर नहीं है तो आ जाएगा ट्रू। तो जस्ट इक्वल्स टू को ऑपोजिट काम करता है। ध्यान ये रखना है कि इसके दो एंगुलर ब्रैकेट्स भी हम यूज करते हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद आप मिक्स भी कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, है ना, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ये भी आप मिक्स कर सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू इज इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द राइट ऑपरेंड द कंडीशन बिकम्स ट्रू, इफ नॉट देन फॉल्स। तो सिंपल सी बात, इक्वालिटी को ग्रेटर देन को मिक्स कर दिया। तो अगर a बड़ा है b से या a बराबर है b से तो आंसर आएगा ट्रू, अगर नहीं है, ना ये बड़ा है ना ये बराबर है, अगर छोटा है a तो आंसर आएगा फॉल्स। वैसे ही आपका लेस देन इक्वल्स टू भी है, इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल्स टू द राइट ऑपरेंड द कंडीशन बिकम्स ट्रू, इफ नॉट देन फॉल्स। तो अगर a जो है छोटा है b से या a बराबर है b से तो आंसर आएगा ट्रू, नहीं तो आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू लेस देन, सो इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज नॉट लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड द कंडीशन बिकम्स ट्रू, इफ नॉट देन फॉल्स। तो हम चेक करेंगे कि क्या a b से छोटा नहीं है, ठीक है। अगर a b से छोटा है तो आंसर आ जाएगा फॉल्स, अगर नहीं है तो आंसर आ जाएगा ट्रू। मतलब जस्ट ये उल्टा काम कर रहा है इसका, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं नेक्स्ट वाले का, तो नेक्स्ट वाला भी क्या है, सो इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज नॉट ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड द कंडीशन बिकम्स ट्रू, इफ नॉट देन फॉल्स, ठीक है। सो व्हाट वी आर चेकिंग इज कि क्या a बड़ा है, मतलब a क्या नहीं बड़ा है b से, मतलब अगर a बड़ा निकला b से तो हमें आंसर आ जाएगा फॉल्स, और अगर नहीं बड़ा निकला तो हमें आंसर जाएगा ट्रू। तो a अगर बड़ा है b से तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू। तो जस्ट उल्टा काम कर रहा है इसका, राइट। अब इसके बाद आपके पास और भी ऑपरेटर्स है, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स है, और एंड नॉट बहुत ज्यादा यूज होंगे। एंड और नॉट, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, जो भी इससे पहले हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे, बहुत यूज करेंगे हम वेयर क्लॉज में आगे, ठीक है। सो और इट इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस इन अ स्टेटमेंट बाय यूजिंग द वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज की मदद से जब आपको कंबाइन करना है स्टेटमेंट्स को तो आप और का यूज कर सकते हो। मल्टीपल कंडीशंस को क्लब करना है तो और का यूज करेंगे। सो और मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए। जैसे अगर लिखा हुआ है एक कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है, तो कंडीशन 1 ट्रू हो जाए या 2 ट्रू हो जाए, कोई भी एक ट्रू हो जाए तो हमारे लिए काम बन जाएगा। दोनों हो जाए तो डेफिनेटली बल्ले बल्ले है, ठीक है। दोनों हो जाए तो बल्ले बल्ले है, पर कोई भी एक हो जाए तब भी काम चल जाएगा, बट अगर दोनों ही नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर ये 0 0 है तो आंसर 0 आएगा, ठीक है, अदरवाइज हमेशा आपका 1 आएगा। अब 0 1 के लिए भी आपका 1 आएगा, 1 0 के लिए भी आपका 1 आएगा, और 1 1 के लिए भी आपका आंसर 1 ही आएगा। ये इसका कुछ ट्रुथ टेबल बन जाएगी, राइट, ये इसकी कुछ ट्रुथ टेबल बन जाएगी। समझ में आया? तो इस तरीके से कुछ कहानी होती है, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं एंड की बात करता हूँ, एंड ऑपरेटर की बात करता हूँ, जो लॉजिकल ऑपरेटर अगेन है, इट अलाउज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कंडीशंस इन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज में मल्टीपल कंडीशंस को अगर आपको एग्जिस्ट कराना है तो एंड का यूज करिए। एंड मतलब, तो सपोज मैंने लिखा C1 एंड C2, तो C1 एंड C2 का मतलब है कि दोनों ही ट्रू होने चाहिए, दोनों ही ट्रू होंगे तभी आंसर मिलेगा। जैसे कि सपोज मैंने कहा कि ये ट्रू है तो ये 1 है, ये ट्रू नहीं है तो ये 0 है, तो आंसर आ जाएगा 0। ये ट्रू नहीं है बट ये ट्रू है तो आंसर आ जाएगा 0। ये दोनों ही ट्रू नहीं है तो डेफिनेटली 0, बट अगर दोनों ही ट्रू है तो आंसर आ जाएगा ट्रू। तो दोनों को ही ट्रू होना जरूरी है तभी आंसर ट्रू आएगा। सो इस चीज को हम कहते हैं एंड, ठीक है। सो एंड ऑपरेटर अलाउज अस टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस, एक साथ मल्टीपल कंडीशंस डालनी है तो यू कैन यूज एंड, और में कोई एक कंडीशन को फुलफिल करना है तो इस तरीके से। नॉट उल्टा करने का काम करता है किसी भी चीज को। सो इट रिवर्सेस द मीनिंग ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स विद विच इट इज यूज्ड। एग्जांपल नॉट एग्जिस्ट, नॉट बिटवीन, नॉट इन सब के साथ इसका उल्टा काम कर देगा। अब ये भी एक ऑपरेटर्स है, आगे देखने वाले। अब ये हम एक्चुअली आगे प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे होंगे तो डोंट वरी अबाउट दैट,
ठीक है, जैसे कि आपके पास ये भी ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वही मैंने बताया ना, MySQL में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो आप आगे देखोगे। ठीक है, तो पूरा एक साथ याद रखना या फिर कवर करना इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को कैसे रीड करते हैं वो बता दूंगा। ठीक है, साथ में फिर आप क्या कर सकते हो, विद टाइम सीखोगे इन ऑपरेटर्स को विद टाइम, क्योंकि हर ऑपरेटर इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हर ऑपरेटर हर फील्ड के लिए बना भी नहीं है। आपके हिसाब से हो सकता है कि कोई ऑपरेटर फिट हो सकता है किसी और के हिसाब से कोई और ऑपरेटर फिट हो, तो वो चीज होती है। जैसे कि बिटवीन, इट इज यूज्ड टू सर्च विद इन अ सेट ऑफ वैल्यूज बाय द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइडेड। तो बिटवीन क्या है, सर्च करने का मत है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। जैसे अगर आपको सर्च करना है कि दो चीजों के बीच में 10 और 20 के बीच में, तो बिटवीन यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जिस्ट, इट इज यूज्ड टू सर्च फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ रो इन अ टेबल व्हिच सैटिस्फाइज अ सर्टेन कंडीशन स्पेसिफाइड इन द क्वेरी। तो अगर कोई कंडीशन स्पेसिफाई करती है, अगर ये आपको रो सर्च करनी है, तो आप इसका यूज कर सकते हो एग्जिस्ट का। इनके बारे में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। अभी तो फिलहाल हम लिस्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स को कि क्या क्या होते हैं, आगे भी कमेंट्स को भी लिस्ट करेंगे, तो इन सबको प्रैक्टिकली हम आगे देख रहे होंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट। इनमें आ जाता है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू इन अ लिस्ट ऑफ लिटरल वैल्यूज। ठीक है, ऑल का होता है इट कंपेयर्स अ वैल्यू टू ऑल वैल्यूज इन अनदर सेट ऑफ द वैल्यूज। एनी का होता है इट कंपेयर्स अ वैल्यू टू एनी वैल्यू इन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्पेसिफाइड। लाइक का होता है इट यूजेस वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स टू कंपेयर अ वैल्यू टू सिमिलर वैल्यूज। इज नल का होता है इट कंपेयर्स अ वैल्यू विद अ नल वैल्यू। यूनिक का होता है इट सर्चेस फॉर एवरी रो ऑफ अ स्पेसिफाइड टेबल फॉर यूनिकनेस या फिर नो डुप्लीकेट्स। ठीक है, अब इनके ऊपर भाई एक एक वीडियो लेके आने वाला हूं मैं आगे, क्योंकि ये जो है DQL की स्पेशलिटी है। जब आप क्वेरी कर रहे हो, सबको क्वेरी करने के लिए अलग अलग कंडीशन पता होनी चाहिए ना, कि अलग अलग चीज चाहिए तो क्या क्या ऑपरेटर्स यूज करोगे। ये वही है, अलग अलग चीजों के लिए ये ऑपरेटर्स यूज करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर, बिकॉज आगे डेडिकेटेडली एक एक वीडियो लाऊंगा जिनमें मैं इनके ऊपर टाइम स्पेंड करने वाला हूँ, उनको प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको इन सब के बारे में डिटेल में आगे समझ में आ जाएगा। अभी तो फिलहाल आप ये समझिए कि यार ऑपरेटर भी MySQL में एग्जिस्ट करता है। कुछ लोगों को लगता है कि यार MySQL में प्लस का क्या यूज, माइनस का क्या यूज, ग्रेटर देन का क्या यूज, एंड का क्या यूज, इवन इसमें बिटवाइज ऑपरेटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। यस, यू वोंट बिलीव दैट, बट इसमें बिटवाइज ऑपरेटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उनका विद टाइम हम यूज आगे सीखेंगे। दैट इज व्हाट यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद राइट नाउ। तो इस चीज से कंफर्टेबल हो जाइए कि यहाँ पे ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं और लिमिटेड नहीं करते हैं, बहुत सारे करते हैं। हम विद टाइम ऑपरेटर्स सीखेंगे, राइट। इस चीज से कंफर्टेबल हो जाइए। अब पहले तो यार मैं आपको दिखाता हूं मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाके कि कितने सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं MySQL के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को और देखने वाले हैं क्या क्या ऑपरेटर्स हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए कुछ नहीं यार, आपको चाहिए एक वेब ब्राउजर। जैसे फिलहाल मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे डालूंगा आपके लिए क्या, यहाँ पे मैं आपके लिए डालने वाला हूँ MySQL ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, और ये ओपन हो गया। MySQL के ऑपरेटर्स ओपन हो गए। ओके, आपको अलग अलग वेबसाइट्स मिलेगी, जैसे यहाँ पे W3 Schools दिख रहा है। ठीक है, और बहुत सारी आपको वेबसाइट्स दिखेंगी। आपको उस पर नहीं जाना, आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट देखो, ये रही MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी MySQL की। देखो ऑफिशियल वेबसाइट डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गया है। अब इसमें लेफ्ट साइड में आपका क्या है, पूरा मैनुअल का कंटेंट लिस्टिंग है। ठीक है, इंडेक्स लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप देखोगे यार फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स करके एक ही टैब खुला हुआ है। ठीक है, जिसमें बिल्ट इन फंक्शंस एंड ऑपरेटर रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो ऑपरेटर रेफरेंसेस मिल जाएंगे आपको सारे कि क्या क्या ऑपरेटर्स हम देखने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, बाकी फिर लोडेबल फंक्शन रेफरेंस नहीं चाहिए, टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशन वैल्यूएशन नहीं चाहिए। ऑपरेटर्स में चले जाएंगे अपन, तो ऑपरेटर्स की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे देखो इतने सारे ऑपरेटर्स है, जस्ट सी। तो ऑपरेटर्स सी, इतने सारे ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आपके बिटवाइज भी है ना, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन तो हमने देख ही लिया, मॉड वगैरह तो देख ही लिया। बाकी आपके मॉड सेम ऑपरेटर के लिए आपके लिए नाम भी एग्जिस्ट करते हैं और सिंबल भी एग्जिस्ट करता है। किसी के बारे में जानना है तो उसको क्लिक करके आप उसके बारे में डिटेल में जान सकते हो। ठीक है, कि इसको कैसे यूज़ करें वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल अपन बैक कर लेते हैं। इस तरीके से किसी भी ऑपरेटर के बारे में डिटेल में जा सकते हो। तो इतने सारे ऑपरेटर्स आप याद नहीं रख सकते यार। देखो ये सारे इतने सारे हैं, रेजेक्स है, आर लाइक है, साउंड्स लाइक है, एक्स और है, नॉट इन है, नॉट लाइक है, तो अलग अलग जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो इतने सारे हम याद नहीं रख सकते। ऐसे ही फिर अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस देख लो, आप कंपैरिजन फंक्शंस देख लो, या ऑपरेटर्स देखो इतने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है,
तो इन सब के बारे में आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने आना चाहिए। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, किसी के बारे में भी जानना है आपको, बस उस पर क्लिक करना है, यू लैंड हेयर, इसको रीड करके आप इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे सीख सकते हो कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आप अपने ऑपरेटर्स को देख सकते हो। जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर सर्च करना है तो लॉजिकल ऑपरेटर सर्च कर सकते हो। देखो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए, हम इसमें एंड यूज़ करें या फिर ये सिंबल यूज़ करें, तो ये सब ऑप्शंस हैं, क्लिक करके आप इसके बारे में ढूंढ सकते हो। सारे ऑपरेटर्स आपके खुल जाएंगे। अब न्यूमेरिक फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स खुल जाएंगे आपके, और तो ये न्यूमेरिक ऑपरेशंस एंड फंक्शंस आ जाएंगे। अब ये न्यूमेरिक फंक्शंस इतने सारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ट्रंकेट, सील, एबीएस, एकोस, तो ये सब एग्जिस्ट करते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा आपको डरना नहीं है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप ओपन कर सकते हो, तो ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, नॉर्मल जो डिवीजन होता है, इंटीजर डिवीजन भी है DIV के नाम से, ठीक है, जो हमारा पाइथन में भी एग्जिस्ट करता है। फ्लो डिवीजन जो होता है ना, वही चीज़, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और अलग अलग फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। जैसे बिटवाइज फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स, सो बिटवाइज के फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स दोनों खुल जाएंगे। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स खुल गए आपके अलग अलग, ठीक है। सो एंड और मतलब राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, XOR, बिट काउंट, फिर आपका बिटवाइज और बिटवाइज इन्वर्जन, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे और सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे आपको ऑपरेटर्स यहाँ देखने को मिलेंगे। यू डोंट हैव टू मग देम अप राइट नाउ। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी कंफर्टेबल कि बहुत सारे ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आपको पैनिक नहीं होना है, इनको हम धीरे धीरे करके देखेंगे। जैसे कि फ्लो कंट्रोल के फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इनमें भी हम अलग अलग ये ऑपरेटर ही तो है, ये केस ऑपरेटर है, ठीक है। तो अभी ऑपरेटर्स इतने सारे एग्जिस्ट करते हैं कि यू वुड बी यूजिंग देम वन बाय वन हम उसको देखेंगे, सीखेंगे। भाई बहुत सारी चीज़ें ऑपरेटर की, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आगे इनके बारे में हम सीखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गई कि किस तरीके से आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, मतलब सर्च कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज click on a tab, you need to search for MySQL operators, that's all। एंटर करोगे आपको यहाँ पे दूसरे तीसरे नंबर पे, पहले ही नंबर पे मिल जाएगा MySQL, जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 8.0 जैसे चल रहा है 8.0 रेफरेंस मैनुअल ऑपरेटर्स के ऊपर। तो ऑपरेटर्स के बारे में सब चीज़ें यहाँ पे खुल जाएंगी एज इट इज। बाकी आप लेफ्ट को सर्व करके तो कर ही सकते हो। बाकी अगर आपको इसमें टेंशन है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यू नीड टू सर्च फॉर MySQL, दैट्स ऑल, है ना। MySQL सर्च करोगे, MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, है ना, ये पहली वाली ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यू नीड टू गो फॉर डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी, ठीक है। तो आपको जिस भी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन जाननी है वो आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा ढूंढने में आपको दिक्कत हो जाती है, तो बेटर क्या है कि आप वहाँ पे ही सर्च करो, मतलब सीधे सीधे जो आपको चीज़ चाहिए वो आप सर्च करो, दैट इज़ बेटर, क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ें ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। आपको ढूंढने के लिए यहाँ पे ऐसे ढूंढने के बजाय आप सीधे सीधे यहाँ पे सर्च कर लो कि आपको क्या जानने हैं, ऑपरेटर्स जानने हैं, तो एंटर करोगे तो ऑपरेटर्स की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो भी ऑपरेटर जानना है वो आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि हमें क्या चाहिए, रेफरेंस मैनुअल चाहिए, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर का, तो वो चीज़ खुल गई, आप उसमें से सर्च कर सकते हो जिसके भी रिलेटेड आपको चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर खुल के दिखाऊँ तो ये लॉजिकल ऑपरेटर का खुल के देखो, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आप ढूंढ सकते हो। बट वही है कि यहाँ जाके ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। गूगल पे आप सर्च करोगे तो सीधे सीधा आप उस चीज़ पे लैंड कर सको जो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो बाकी आप इस तरीके से आप पूरा वो चीज़ सर्च कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके। तो यू शुड ऑलवेज नो, और आपको हमेशा सीखना चाहिए कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर सकते हो किसी भी उसका, क्योंकि जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, ठीक है। अलग अलग लाइब्रेरीज जो उसमें ओपन सोर्स है उनकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। ऐसे MySQL ओपन सोर्स है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कम्युनिटी वर्जन की। तो डॉक्यूमेंटेशन रीड करिए, उससे अपना चीज़ें सॉल्व करना सीखिए। बाकी दिक्कत आ रही है तो डोंट वरी यार, हम है ना, तो आगे हम इसके लिए भी वीडियोज़ बनाएंगे, राइट, क्योंकि आगे आपको ये सब एक एक करके मैं उठा के दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट। चलो, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई किस तरीके से आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस कर सकते हो, ऑपरेटर्स के बारे में जब मर्जी चाहे सीख सकते हो, राइट। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में हम इनके एक एक ऑपरेटर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये था यार एक छोटा सा ओवरव्यू, मैंने आपको जो बताया, एक छोटा सा प्रैक्टिकल। चलते अपनी स्लाइड्स पे, स्लाइड वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारी बहुत लंबी लिस्ट है।
बट उस लिस्ट को देख के घबराना नहीं है, बिकॉज विद टाइम हम हर ऑपरेटर का यूज सीख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग कंपैरिजन के लिए फंक्शंस, है ना, बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो हम आगे जाके उन सब चीज़ों को सीख रहे होंगे, बिकॉज मैक्सिमम चीज़ें तो हमारे सिलेबस में है, सिलेबस वाइज कवर कर रहे होंगे। बाकी सिलेबस कवर करने के बाद एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इन सब ऑपरेटर्स के ऊपर, तो चिंता मत करिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम आगे देख रहे होंगे। व्हाट यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद इज राइट नाउ कि हाँ यार इतने सारे ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ सबको याद करना या एकदम से सीख जाना इज नॉट पॉसिबल, पूरा मगअप करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंफर्टेबल होना है विद टाइम चीज़ों के साथ, अलग अलग सिचुएशंस में जैसी जरूरत पड़ेगी जिस ऑपरेटर की, तो वो हम सीखेंगे और वो यूटिलाइज कर रहे होंगे, वो यूज़ कर रहे होंगे। बस आपको करना क्या है, आपको अपने बैग में टूल्स डालते चलना है और फिर जब कभी यूज़ आए तो उनको आपको यूज़ करना। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू राइट, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और अभी SQL एलिमेंट बच गया, कमेंट, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। जैसे कि हम पाइथन में कमेंट्स बनाते थे, वैसे ही हम यहाँ MySQL में भी कमेंट्स बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, सिंटेक्स क्या है, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा आगे, राइट। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ तो नेक्स्ट हमारी वेबसाइट विच इज magnetbeans.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbeans.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज, राइट। सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, गो फॉर क्लास 12th। तो क्लास 12th का सारा कोर्स ओपन हो जाएंगे, सारे कोर्सेज, ठीक है। सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे आप एक्चुअली सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है इधर उधर का, ठीक है। इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, करेंगी, यहाँ पे आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको मैग्नेटबेंस का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यू कैन नेम फॉर NTSE, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, NCERT बुक, या कोई भी बुक आप नाम कर दो, सब कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पॉइंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ऑल यू नीड टू डू इज लर्न फ्रॉम देम, राइट। और गाइस हमारा एक और MB का चैनल है, मैग्नेटबेंस का चैनल, विच इज मैग्नेटबेंस हिंदी। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स, ठीक है। और गाइस अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, प्लेलिस्ट अच्छी लगती है, वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटबेंस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।